जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिवंश। जैसे कि गुरुदेव के दर्शन आप पावन दर्शन करते हैं प्रेमानंद महाराज जी के, और साथ में हमारे बरसाने वाले श्री राधा रानी सरकार के, श्याम सुंदर के, रोज़ आपको उनका हर एक सुंदर से सुंदर श्रृंगार में उनको दर्शन करते हैं हम सब भक्त। प्रेमानंद महाराज जी हमेशा पीले वस्त्र में दिखाई देते हैं। सफ़ेद और पीला रंग उन्होंने अपना लिया है। देख सकते हैं मस्तक पे चंदन, गले में श्री राधा रानी के नाम का लॉकेट है, और हमारे श्री राधा रानी श्याम सुंदर झूले पे झूल रहे हैं। बहुत सुंदर उनका श्रृंगार किया है। आसमानी कलर की ड्रेस पहनाई गई है, पुष्प अर्पित किए गए हैं, सुंदर श्रृंगार किया है, और नीचे पुष्पों की बहुत सारी बरसात की है। और उनके नाम का जो नाम है और महासंतों का उन्होंने गुरुदेव ने सिंहासन पे विराजमान किया है। बहुत सुंदर से सुंदर रोज़ाना उनको ड्रेस पहनाई जाती है, रोज़ सुंदर से सुंदर श्रृंगार किया जाता है, सुंदर से सुंदर उनको भाव अर्पित किया जाता है। काफ़ी लाखों भक्त आते हैं जो राधा रानी के रोज़ दर्शन करने, भजन संध्या का आनंद लेने, गुरु प्रवचन सुनते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की सेवादार शिष्य उनकी सेवा में सभी सम्मिलित होते हैं। रोजाना परिक्रमा करने के लिए गुरुदेव निकलते हैं। भक्त मार्ग में अपने अपने भाव लेकर अर्पित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा भक्तों का सैलाब पड़ जाता है गुरुदेव के दर्शन के लिए। बहुत भाग्यशाली हैं सभी सेवादार जो गुरुवर की इतने सरल स्वभाव संतों की सेवा प्राप्त हुई। श्री राधा रानी बरसाने वाली सरकार की सेवा प्राप्त हुई। बरसाने वाली इसलिए नहीं कहती कि वो बरसाने में निवास करती हैं, जी नहीं, शिव बरसाने वाली इसलिए कहते हैं क्योंकि भक्तों पर दया का, करुणा का, कृपा का सागर बरसाती हैं। बहुत ज़्यादा कभी भी राधा रानी को क्रोध में नहीं देखा होगा। सदा हर मंदिर में उनकी विग्रह को मुस्कुराते हुए निहारा गया है। श्याम सुंदर उनके साथ में विराज हुए हमेशा दिखाए गए हैं। हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। भक्तों, इस मुस्कुराहट से, इस दर्शन से हमें ये संदेश होता है, जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आए, हमें अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन ऐसा आता है परमात्मा उस मुस्कुराहट को अमर कर देता है। जी हाँ, आप सोचते होंगे इंसान अमर नहीं रहेगा तो मुस्कुराहट कहाँ से अमर रहेगी। हमेशा मरते मरते भी कुछ भक्त ऐसे होते हैं उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहती है। ज़िंदगी में हाँ, हमेशा आप मुस्कुराओगे और मुस्कुराहट दोगे तो वो तुम्हारी सदा पहचान, यादें हमेशा रह जाती हैं। और हमेशा याद रखना, जो सच्चे भक्त होते हैं कृष्ण भगवान के, शिव भगवान के, या बजरंगबली के, या आपकी भावना माता रानी में जागती है, किसी के भक्त हैं आप, तो हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, सरल और बहुत सुंदर स्वभाव विचार रखते हैं। हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही भक्त मिलेंगे। महासंतों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। हमारे ठाकुर जी हर मंदिर में दर्शन करोगे तो मुस्कुराहट के साथ दर्शन होते हैं। भोले बाबा इतने सारे परेशानी, इतने सारा कुछ लेके अपने शरीर पर जहरीले विष को नाग धारण करवाए हैं, कंठ में विष धारण करवाए हैं, मस्तक पे चंद्रमा धारण करवाए हैं, गंगा माँ धारण करवाए हैं, फिर भी हमेशा उनको ध्यान में मुस्कुराहट के साथ ध्यान करते हुए दर्शन हुआ होगा। देख सकते हैं हमारे सारे जितने देवी देवते हैं हमेशा मुस्कुराहट में रहते हैं, तो हमारा भी हर जीवन में हर परिस्थिति मुस्कुराहट के साथ झेलनी चाहिए, सहनी चाहिए, और हमेशा सही विचार और सही अपने मार्ग पे चलना चाहिए। अपने सुंदर कर्म करोगे और विश्वास करोगे परमात्मा पे, हमेशा तुम्हारी विजय होगी। देख सकते हैं, कहते हैं अगर जो भक्त भगवान पे विश्वास करता है, भक्त के आसपास में हमेशा सदा परमात्मा रहते हैं, कभी उसकी हार नहीं होने देते, किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। ये हम सब के लिए हमें कथा के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है, गुरु प्रवचन से प्रदान किया जाता है। जैसे हमें सीढ़ी पे चढ़ना होता है तो हमें जीने का सहारा लेना पड़ता है, जीने के बिना हम सीढ़ी पे छत तक नहीं पहुंच सकते। वैसे ही हमें परमात्मा तक पहुंचना है तो हमें गुरु वर का ज्ञान प्राप्त होना बहुत आवश्यक है।
और ज्ञान प्राप्त होना सिर्फ गुरु ही के ज़रिए हो सकता है, गुरु के सिवा कोई नहीं दे सकता। लेकिन इस कलयुग में बहुत ही अनेक प्रकार के कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो परमात्मा की कृपा के पात्र से ही अपने ज्ञान प्रदान कर चुके हैं। लेकिन बहुत भाग्यशाली हैं जो राधा रानी राधे कृष्ण उन भक्तों पर कृपा करते हैं। देख सकते हैं आप वृंदावन आइए तो वो राधा रानी की इच्छा है, कृपा है, और हमेशा अपने जितना से जितना हो सके राधा रानी से प्रार्थना करिए कि आपने जैसे हमें बुलाया उन भक्तों को भी बुलाएं जो तरस रहे हैं। तो आप वृंदावन में जाएं तो प्रेमानंद महाराज जी से मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। बड़े से बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड के एक्ट्रेस भी, विराट कोहली जैसे भी भक्त प्रेमानंद महाराज जी से मिल चुके हैं। काफ़ी भक्त वृंदावन के आते हैं और काफ़ी दूर से दूर आते हैं, दूर से दूर भक्त आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जब भजन संध्या करते हैं तो उनके नेत्र में अश्रु की बहार आ जाती है। हमेशा राधा रानी के नाम को निहारते हैं, उनके श्रृंगार को निहारते हैं, उनके रूप को निहारते हैं। जब भी वो निहारते हैं बहुत सरल स्वभाव से, बहुत सरलता से निहारते हैं। देख सकते हैं हमारी श्री राधा रानी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। रोज़ाना उनको सुंदर से सुंदर पोशाक पहनाई जाती है, ताज़े ताज़े फूल अर्पित होते हैं उनको, और भक्त सभी अपने मस्तक पर चंदन लगा के भजन संध्या में आनंद लेते हैं। इस भजन संध्या में सभी जिसको राधा रानी कृपा करके बुलाएं वो सभी इस भजन संध्या का आनंद लेके कृपा प्राप्त करते हैं। कहते हैं भक्तों देखो हर चीज़ जहाँ भी जाते हैं हम हर चीज़ की पैकिंग करते हैं, वैसे ही हमें परमात्मा के पास एक न एक दिन तो जाना ही है। तो हमें अपने जीवन में भजन, नाम जप और संतों की सेवा और अच्छे अच्छे कर्म करने हमें बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि हमेशा हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं जाएगी, पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा और कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, यहाँ तक कि शरीर भी अपने साथ नहीं जाएगा। हमें आगे की यात्रा अपने खुद आत्मा को और हमारे कर्म को करनी होती है। तो प्लीज़ आप कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तन लेके आए थे कर्म लेके जाएंगे। तो अपने कर्म ऐसे करो जो हमेशा परमात्मा के सामने जाओ तो मुस्कुराहट आ जाए और परमात्मा भी गर्व महसूस करें कि हम उस परमपिता परमात्मा की सभी संतान हैं, जीव जंतु पक्षी मानव हर कोई। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इनके बारे में अपडेट चाहिए तो प्यार प्यारे कमेंट्स करें। जय श्री